नमस्कार जी, मेरा नाम संजय भारतीय है और मेरी कंपनी स्मार्ट टॉक नेटकॉम प्राइवेट लिमिटेड में मैं चेयरमैन के तौर पे काम कर रहा हूं। और हम दो ब्रांड को लेके काम कर रहे हैं, एक स्मार्ट टॉक के नाम से और एक स्मार्ट इंग्लिश लैब के नाम से। ये 26वां साल है हमें इसी फील्ड में काम करते हुए। तो आपकी क्वेरी मिली थी तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी है उस फील्ड के लिए जिस फील्ड को आप जानना चाहते हैं, जैसे कि IELTS, PTE, स्पोकन इंग्लिश और स्टडी वीज़ा के फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं वो सारी जानकारी दूंगा जिससे कि आप अपना ये सेंटर बहुत अच्छे से चला सकें। बेसिकली देखिए जी, ये सेंटर जो है, कोई भी सेंटर अगर आप शुरू करते हैं तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि बहुत सी मशरूमिंग हुई है पूरे देश में। जहाँ भी देखें आप, ख़ास तौर से पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये जो तीन ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे IELTS, PTE और स्टडी वीज़ा को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। सेंटर दिन पे दिन खुलते जा रहे हैं, उतनी संख्या में बच्चे नहीं हैं जितनी संख्या में सेंटर खुलते जा रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि रिज़ल्ट अगर आप देखें, अगर मैं IDP की बात करूं, IDP का जो सक्सेस रेट है वो बहुत लो है। इसका मतलब जो कोचिंग सेंटर हैं कहीं ना कहीं से बच्चे को रिपीट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोचिंग सेंटर। तो आज की तारीख में अगर हमने इस बिज़नेस में प्रॉफिटेबल बिज़नेस चलाना है, चाहे वो IELTS हो, चाहे PTE हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, तीनों फील्ड ऐसे फील्ड हैं जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्लान करना पड़ेगा। अगर आप प्लान करके चलते हैं तो ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप मल्टी करोड़्स की टर्नओवर एक साल में ले सकते हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके आपको गौर करना चाहिए, जिसको लेके आपको ये देखना चाहिए कि बिज़नेस शुरू कर रहे हैं अगर हम, तो वो सारी चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ों की जानकारी देने की, जिससे कि आप इसको प्रॉफिटेबल वेंचर के तौर पे चला सकें। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं इस बिज़नेस के लिए, सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे आपके पास कैसे और क्यों आएँ। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक सिटी है, उसमें 400 सेंटर हैं। 400 सेंटर में जब आप एक नया सेंटर शुरू करते हैं तो बच्चा ये देखता है कि इस नए सेंटर में वो कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो उन 399 सेंटर में नहीं है। तो मुझे, अगर मैं नया सेंटर शुरू कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत होगी कि मैं कोई ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो और किसी के पास ना हो। मेरे पास डिफरेंट अगर कुछ नहीं होगा तो मुझे बच्चा कॉल नहीं करेगा। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे आप तक पहुंचेंगे, उसको हम जनरली कह देते हैं कि हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या करें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो, USPs कैसे बनाएं, हम कौन से डिज़ाइन दें, सोशल मीडिया में ऐड कैसे दें। ये सारे वो वे हैं जिससे हम कोशिश करते हैं बच्चे को अपने सेंटर तक लेके आने की। तो पहला जो पिलर है इसका वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग अगर आपकी अच्छे से होगी और मार्केटिंग में आप उस तरह से काम कर पाएँ जिससे कि बच्चा आपको एटलीस्ट कॉल करे। जब तक आप कोई मैसेज कन्वे करते हैं, कन्वे करने के बाद में बच्चा कनेक्ट होता है आपसे, वो तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि उसको कुछ ऐसी चीज़ आप नहीं शो करेंगे जो और किसी के पास नहीं मिलती। तो जनरली जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में हम ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप हमेशा उसको महसूस करेंगे कि आपके पास होनी चाहिए। पहला, एक मार्केटिंग टीम एक्सपर्ट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो सोशल मीडिया में आपकी ऐड डिज़ाइन कर सके, ऐड प्लान कर सके, ऐसी यूनिक सेलिंग पॉलिसी बना सके, ऐसे पॉइंट बना सके जिसके थ्रू ये आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। तो अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है कि आप बिज़नेस पोटेंशियल देखिए। अपनी सिटी में बिज़नेस पोटेंशियल कितना है, आपके एरिया में कितने सेंटर्स हैं, कितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, इसको चेक करके एक बार आप बिज़नेस पोटेंशियल चेक कर लिए। फिर आप मार्केटिंग को लेके क्या कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास, ऐसी टीम है जो आपको बच्चे लाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ बना सकती है, डिज़ाइनिंग कर सकती है और आपकी USPs बना सकती है, तब तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ मिलके काम करना है तो आपको ऐसा कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जो आपको इन कामों में हेल्प कर दे। तो पहला पॉइंट मैंने बताया है कि मार्केटिंग एक ऐसा पिलर है, एक ऐसा इंजन है जिसके चले के बिना आपका ये काम नहीं चलेगा। तो ये पहला पिलर है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग के लिए ये सारा काम आपको करना पड़ेगा।
अगर सपोज करें मार्केटिंग आपकी अच्छी है और मार्केटिंग से आप 50 लीड पर मंथ निकाल पाते हैं, तो दूसरा जो इसका पिलर है, दूसरा पिलर आता है आपका काउंसलिंग का। मीन्स जो 50 लोग मार्केटिंग में पैसा खर्च करके आपने निकाले, तो क्या वो 50 के 50 कन्वर्ट हो रहे हैं, कि उनमें से 20 कन्वर्ट हो रहे हैं, कि उसमें से 10 कन्वर्ट हो रहे हैं। जितने भी यहाँ लैकिंग रहती है बच्चों की, सपोज करें कि 50 की लीड आई, उसमें से एडमिशन हुए 10, तो 40 आपका जो कस्टमर था, 40 लोग वहाँ से छूट गए। अब ये जो छूटना है इसको हम गैप कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मार्केटिंग से बच्चे आपके निकल रहे हैं, काउंसलिंग में आपके पास ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जिसके थ्रू आप इन बच्चों को कन्वर्ट कर पाएँ। मतलब ये होना चाहिए कि 80% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 50 लीड आपके पास हर महीने आती हैं, तो 50 में से ऐसा एक पैटर्न होना चाहिए जिसमें से कि 40 लोग एटलीस्ट कन्वर्ट हो जाएं। तो पहला पिलर आपका मार्केटिंग, दूसरा पिलर आपका काउंसलिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए इसका मजबूत। तीसरा चीज़ है आपका आपके पास कोर्स मटेरियल क्या है। अगर आपके पास कोर्स मटेरियल वही है जो बाकी के 300 लोगों के पास है, तो आपके पास कोई बंदा आने वाला नहीं है। तो इसमें ज़रूरी है कि कोर्स मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट हो, उस वे में हो कि जिसमें लोग आपके पास आके उसको महसूस कर सके कि औरों से अलग है, और वो जस्टिफाइड कर सके कि ये बेटर भी है। तो 3 चीज़ मैंने बताई आपको, मार्केटिंग, काउंसलिंग, और तीसरी मैंने आपको बताई आपके पास एक कोर्स मटेरियल अच्छा होना चाहिए। चौथा है आपकी स्टाफ ट्रेनिंग। आपका स्टाफ ट्रेंड है कि नहीं है, मार्केटिंग के लोग ट्रेंड हैं कि नहीं है, काउंसलिंग डिपार्टमेंट आपका ट्रेंड है कि नहीं है, आपका जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो ट्रेंड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें में जहाँ ह्यूमन रिसोर्स यूज़ हो रहा है, उसको वन टाइम ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा। उसको रेगुलर एक आपको ऐसी टीम चाहिए जो रेगुलर उनको ट्रेंड करती रहे, उनका सर्टिफिकेशन करती रहे, और उनको टाइम टू टाइम चेक भी करती रहे, जिससे कि वो ये निश्चित हो सके कि ये सारा का सारा स्टाफ अलाइंड है और जो आपने टारगेट दिए हैं उसके बेस पे काम कर रहा है। काम नहीं करें तो सिस्टम नहीं चलता है। तो हमें कई बार जब हम काम पे नहीं होते तो हमारा काम हैम्पर होता है, उसको ठीक करने के लिए हमें पोर्टल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो CRM पोर्टल एक ज़रूरी होता है, जिससे कि आप अपने सेंटर को सिस्टमाइज तरीके से उसकी रिपोर्टिंग चेक कर सकें और उसको एक सिस्टम से चला सकें। ये सारी चीज़ें आपको एक सेंटर को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। आप इस फील्ड में अगर स्टडी वीज़ा के फील्ड में, IELTS के फील्ड में, PT के फील्ड में या स्पोकन इंग्लिश के फील्ड में अगर काम करना चाहते हैं, तो इन 5 पिलर पे ये काम करेगा। जहाँ तक इंग्लिश लैब की बात है या स्मार्ट टॉक की बात है, तो हमारे पास हमारा क्या काम है कि हम बीच की कड़ी हैं। हमने आपको इन सारे फील्ड में मार्केटिंग की ट्रेनिंग देनी है, मार्केटिंग के लिए टूल्स देने हैं, मार्केटिंग को मॉनिटर करना है, ट्रेनिंग भी देनी है, टूल्स भी देने हैं और मॉनिटर भी करना है, जिससे कि आपका जो बिज़नेस है वो ब्रेक इवन से ऊपर काम कर सके। क्योंकि ब्रेक इवन से ऊपर काम नहीं करेगा तो आप 1 महीना बिज़नेस चलाएंगे, 3 महीने उसके लिए सफ़र करेंगे और बाद में पता लगेगा कि हमने बहुत सोच समझ के ये बिज़नेस शुरू किया था, लेकिन एक नुकसान के साथ हमें बिज़नेस बंद करना पड़ रहा है। बंद बिज़नेस तभी होता है जब आप ठीक से प्लान नहीं करते। तो पहला काम स्मार्ट टॉक का क्या है कि आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग, आपको टूल्स देना और ऐसी चीज़ें देना जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम लीड्स आ सकें। दूसरा काम है काउंसलिंग डिपार्टमेंट को आपके ट्रेनिंग देना, टूल्स देना, ये सारा काम हमारा है। तीसरा डिफरेंट कोर्स मटेरियल देना, और वो ऐसा मटेरियल देना जो कि इंडिया लेवल पे अब तक किसी के पास नहीं है। एक ऐसा कोर्स मटेरियल जो कि प्रॉब्लम बेस्ड है। प्रॉब्लम बेस्ड बोले तो कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बच्चे को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हम उसको बार बार IELTS की तैयारी कराते रहते हैं, PT की तैयारी कराते रहते हैं, या हम स्पोकन इंग्लिश में हम गुजराती मीडियम है हमारा पंजाबी मीडियम है, हमारा हिंदी मीडियम है, लेकिन जब ऐसे बच्चे को आपको सिखाना है तो उसके लिए टेक्निक बेस्ड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो IELTS को लेके भी और इंग्लिश को लेके भी जो हमारे प्रोग्राम है वो 26 साल हमने पहले बनाए। पहले साल कुछ बनाया, अगले साल उसका फिर इम्प्रूवमेंट किया, फिर तीसरे साल इम्प्रूवमेंट किया। इन 26 सालों में इम्प्रूव होता होता हमारा जो कोर्स मटेरियल है, इस तरह की कोर्स किट के साथ में, जैसे IELTS के लिए हम ये कोर्स किट प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से जो आपका स्पोकन इंग्लिश है उसके लिए इस तरह की किट हम प्रोवाइड करते हैं। हर बच्चा ये इसको किट देते हैं। तो एक तो ये किट है आपको केवल बच्चे को
इम्प्रूव करने में ही हेल्प नहीं करती, आपको इस कोर्स को मार्केट करने में भी हेल्प करती है। जब बच्चा इस किट को लेगा और उसको सारा का सारा जो मटेरियल है इसको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, उसको ये मिलेगी कि भैया देखिए ये वर्कशीट्स हैं आपकी। इस तरह की वर्कशीट जब बच्चा में काम करता है तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं कहीं ना कहीं से एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के थ्रू मैं काम कर रहा हूँ। इस तरह की छोटी छोटी सी इसमें वोकेबलरी बुक होती है हमारी, जिसके थ्रू बच्चा अपने काम करता है। तो इस तरह के टूल्स हैं जिसमें कि बच्चे को आप टूल्स प्रोवाइड करेंगे तो उन टूल्स के थ्रू बच्चे की पढ़ाई, सेंटर की वर्किंग सारी की सारी बेटर होती है। तो स्मार्ट टॉक बेसिकली इंग्लिश लैब के नाम से सेंटर दे रहा है या स्मार्ट टॉक के नाम से ऑल ओवर इंडिया सेंटर दे रहे हैं। 500 से भी ज़्यादा सेंटर हमारे साथ अभी तक एसोसिएटेड हैं और तकरीबन हम हर इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं, जितनी भी छोटी से छोटी लोकेशन है, वहाँ पे अपने पार्टनर्स और बना रहे हैं, ताकि जो हमारा एंड यूज़र है उसको जो ये कोचिंग सेंटर के फील्ड में जहाँ भी लैकिंग है उसको हम दूर करके, जो भी हमारा पार्टनर हमारे साथ जुड़ता है उसको हम ये कोशिश करें कि वो जितना पैसा इस बिज़नेस में लगाता है उससे कई गुना ये पैसा इसमें से निकाल सके। तो हमारा बेसिक काम है 4 पिलर को आपको देना। पहला मार्केटिंग के लिए टूल्स देना, ट्रेनिंग देना, मॉनिटरिंग करना। दूसरा काउंसलिंग के लिए टूल देना, आपको ट्रेनिंग देना और उसकी मॉनिटरिंग करना। तीसरा कोर्स मटेरियल देना और उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहना। चौथा सारे के सारे स्टाफ को आपके ट्रेनिंग। पांचवा आपका CRM पोर्टल। ये सारी चीज़ें हम दे के किट के थ्रू आपको अलग अलग कोर्स की किट देंगे। साथ में इस तरह के टूल्स बने होते हैं हमारे, जैसे ये काउंसलिंग टूल है, ये गैप एनालिसिस टेस्ट है जिसमें कि बच्चा आज कहाँ खड़ा है और उसको कितना इम्प्रूवमेंट चाहिए उसका गैप चेक करते हैं। इस तरह का ये इंक्वायरी रजिस्टर की इंक्वायरी कैसे हैंडल करनी है, वो सारी चीज़ें जो कि एक सेंटर को शुरू करते हुए हमें होनी चाहिए। ये एडमिशन रजिस्टर, ये सारा असेसमेंट बच्चे को कैसे करें इंग्लिश में, उस तरह का असेसमेंट टूल, साथ में उसको इंग्लिश का चेक करने के लिए इंग्लिश टेस्ट। ये सारे वो टूल हैं जिसके थ्रू किसी भी सेंटर को एक प्रॉफिटेबल चलाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आपको ये सारा चीज़ें अपनी बनानी पड़ेंगी या फिर कोई ऐसी कंपनी जो 20 से 25 सालों से काम कर रही है उसके साथ हाथ मिलाने से आपकी बहुत सारी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी और आप इस सेंटर को एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर की तरह से चला पाएंगे। तो आपकी मुझे क्वेरी मिली थी और जितनी भी जानकारी मेरे पास थी मैंने कोशिश की है आपको सारी की सारी जानकारी को देने की। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहते हैं आप तो मेरे से कभी भी आप बात कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर भी, मेरे जितने भी एसोसिएट होंगे वो आपको नंबर भेजेंगे। उन नंबर के थ्रू हम जूम सेशंस के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।